Question number 7 of exercise 6.4. Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of an equilateral triangle described on one of its diagonal. बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन की फिगर एक बार समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रही है? प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर है ए बी सी डी, इसकी एक साइड के ऊपर जो ट्राइंगल बना हुआ है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका जो एरिया है इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, यानी स्क्वायर के डायगोनल के ऊपर जो एक और ट्राइंगल बना हुआ है ये भी इक्विलेटरल है, ठीक है। यानी इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस वाले ट्राइंगल के एरिया के हाफ प्रूफ करना है, यानी एरिया ऑफ ए एम डी जो कि स्क्वायर की साइड के ऊपर बना हुआ है इस हाफ एरिया ऑफ बी एंड डी जो कि स्क्वायर के डायगोनल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। आई थिंक फिगर आपको क्लियर हो गई होगी। तो बेटा ये तो आपको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए एम डी और बी एंड डी, ठीक है। तो क्वेश्चन को करना कैसे है? सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको बता देता हूँ, इसमें 6.6 थ्योरम का बेटा यूज़ होना है, ठीक है। उसका यूज़ करके ही जो है हम ये प्रूव कर पाएंगे। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। जैसे कि बेटा इसमें फिगर आपको गिवन है स्क्वायर, ये वाली फिगर कौन सी है? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो इसकी साइड को पहले लेट मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए मान लेते हैं इसकी साइड को, ठीक है जी। तो एक बात बताओ, जब ये ए साइड मान ली, ये भी ए हो गई, ये भी ए, यानी चारों सेम सेम ही होंगे, है ना। ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब ये वाली इसकी साइड एक ए आ रही है तो बाकी दोनों भी तो ए आएंगे, बिकॉज तीनों साइड सेम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं साइड ऑफ ट्राइंगल ए एम डी इक्वल टू ए, ठीक है। अब मुझे इस वाले ट्राइंगल की साइड फाइंड करनी है। इस वाले ट्राइंगल की तो फाइंड कर ली मैंने, अब इस वाले की फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? देखो, ये ए है, ये ए है, और आपको पता है जो स्क्वायर है और इसका एंगल 90 डिग्री होगा, तो मुझे इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या करना पड़ेगा? पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि मुझे बी डी जो है ये मिल जाएगा। यानी एक्चुअली तो डायगोनल है ये, बट देखा जाए तो इस वाले ट्राइंगल की साइड भी तो है ना, डायगोनल भी हो गया और ये वाले ट्राइंगल की साइड भी हो गई। तो हम सबसे पहले ये डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। ये हमें अगर मिल गया तो ये दोनों भी सेम सेम हो जाएंगी। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, बी डी बेटा इसका हाइपोटेन्यूस है, इक्वल टू सी डी इसका हो गया परपेंडिकुलर, यानी ए है ए स्क्वायर, बेस हो गया ए, इसका भी ए स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? ये 2a स्क्वायर। बी डी के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे बेटा, इसके पूरे पे अंडर रूट आ जाएगा, रूट टू ए स्क्वायर का हो जाएगा ए, यानी बी डी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? रूट टू ए। इसकी बाकी दोनों साइड भी कितनी हो जाएंगी? रूट टू ए। तो हम कह सकते हैं साइड ऑफ ट्राइंगल बी एंड डी, साइड ऑफ ट्राइंगल बी एंड डी इक्वल टू रूट टू ए, ठीक है बेटा। एक बार अभी तक का दोबारा से मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि हमने क्वेश्चन में अभी तक क्या क्या किया। सबसे पहले तो हमने इस वाले स्क्वायर की साइड को ए लेट मान लिया, ठीक है। जब ए साइड हमने लेट मान ली तो इस वाले ट्राइंगल की साइड भी ए हो जाएगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब मुझे इस वाले ट्राइंगल की साइड फाइंड करनी है। उसके लिए मैंने क्या किया? देखो, ये दो साइड तो ए और ए हैं, सेम सेम है, और मुझे बस एक ये वाली साइड और फाइंड करनी है, क्योंकि अगर ये फाइंड कर लेता हूँ तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगी। एक्चुअल में ये डायगोनल भी है स्क्वायर का, तो मैंने देखा कि यहाँ तो 90 डिग्री एंगल होता है स्क्वायर में। हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद डायगोनल बी डी की वैल्यू आ गई, यानी हम कह सकते हैं ट्राइंगल बी एंड डी की साइड भी आ गई। तो साइड ऑफ ट्राइंगल बी एंड डी कितना हो गया? रूट टू ए, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर थ्योरम 6.6 का यूज़ होना है, ठीक है। उसका यूज़ तभी तो हो पाएगा जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे हमारे पास। इस क्वेश्चन में दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, तो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। अब सिमिलर कैसे करेंगे, आपको ये क्लियरली पता है ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इनके सभी एंगल्स कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के, है ना। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एज ट्राइंगल AMD and triangle BND are equilateral triangles both triangles have same angle as 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बेटा सारे एंगल सेम ही होने हैं 60-60 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया कि दोनों ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल सेम है, जो कि कितना है 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल AMD सिमिलर टू ट्राइंगल BND बाय AAA, क्योंकि तीन एंगल है, तीनों एंगल सेम सेम है, तो हमने बाय AAA का यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है बेटा। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो चुके हैं, अब मैं थ्योरम 6.6 का यूज़ यहाँ पे कर सकता हूँ। तो एरिया ऑफ AMD अपॉन एरिया ऑफ BND, यानी दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी जो है एक पेयर लूंगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है, तीनों साइड तीनों के इक्वल है, तो मैं कोई भी दो साइड इनकी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ AM अपॉन BN अपॉन का होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो थ्योरम 6.6 होती है। अब आगे क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ AMD अपॉन एरिया ऑफ BND इक्वल, आपको पता है जो AM है ये AMD ट्राइंगल की साइड है, और चेक करने जा रहे हैं ऊपर AMD ट्राइंगल की साइड कितनी आई थी, A आई थी, तो इस AM की जगह पे हम लिखेंगे A। BN जो है BND ट्राइंगल की साइड है, और BND ट्राइंगल की साइड आई थी √2A, तो BN की जगह क्या लिखा जाएगा बेटा यहाँ पे, √2A का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ AMD अपॉन एरिया ऑफ BND इक्वल टू, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर 2 अगेन A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, चाहते तो आप पहले भी कट कर सकते थे, ठीक है ना। तो अब अगला स्टेप क्या होगा इसका, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था AMD का जो एरिया है, एरिया ऑफ AMD इक्वल टू हाफ ऑफ BND, और आप देख रहे हो यहाँ पे 1/2 बच रहा है, तो BND को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके हाफ के पास ले आऊं, हाफ ऑफ एरिया BND, तो बेटा यही तो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में, हैंस प्रूफ, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपने स्टार्टिंग में ये चेक करना है एक बारी कि हमें जो है इन दो ट्राइंगल्स का यूज़ करना है। इन दो ट्राइंगल का यूज़ तभी कर पाओगे जब आपके पास इनकी साइड्स होंगी। साइड्स फाइंड करने का तरीका आपको मैंने बता ही दिया ऊपर है। उसके बाद फिर आपको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर कैसे करोगे, क्योंकि दोनों इक्वल ट्राइंगल हैं, यानी दोनों ट्राइंगल्स के सेम एंगल होंगे सारे 60-60 के, तो बाय AAA ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो थ्योरम 6.6 का यूज़ कर भी सकते हैं बहुत ईजिली। यहाँ मैंने थ्योरम का यूज़ किया। कोई भी आपने जो है एक पेयर ले लेना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, क्योंकि वैसे भी इनकी तीनों साइड सेम सेम ही है। तो AM की जो साइड थी वो A है, और BN की जो साइड है वो √2A है। आगे इनको सॉल्व किया, हमारे पास ये प्रूव आ गया। ओके।